देखो भाई, हमने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन 4 तक करवा दिए थे हमने पिछली वीडियो में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर कोई धन 10 वर्ष में अपने से 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताओ। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो भाई, जो धन है ना अपने से 3 गुना हो जाता है, यानी क्या है, अगर वो धन मैं मान लेता हूँ 2 है, तो उसका 3/2 गुना कितना हो जाएगा? 3। 2 का 3/2 गुना कितना होता है? देखो देखो, 2 का 3/2 गुना कितना होता है? देखो 3 ही होता है ना। तो अगर मैं मान लिया उस धन को 2 मानता हूं, तो कितना हो जाएगा वो धन? कितना हो जाएगा भाई? मैं अगर मूलधन 2 मानता हूं, तो ये धन कितना हो जाएगा? 3। यानी 1 रुपए क्या लग जाएगा इस पे? एक क्या लग जाएगा? ये लग जाएगा SI। क्या लग जाएगा? SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट लग जाएगा। और ये कितने साल में लग जाएगा सिंपल इंटरेस्ट? 10 वर्ष में। क्यों? क्योंकि जो धन था वो 3/2 गुना कितने वर्ष में हो रहा था? 10 वर्ष में। तो इसलिए 10 वर्ष में एक ही ब्याज लगा। ठीक है, तो ये एक साल में कितना लग जाएगा? 1/10, यानी 1/10 जो है वो ब्याज लग जाएगा। कितने साल में? एक साल में। कितने रुपए पे लगेगा ये 1 रुपए, ये 2 रुपए पर लगेगा, क्योंकि मूलधन पर ब्याज लगता है। ठीक है, तो हमने किस पे निकालना? 100 पे एक साल में 100 रुपए पर जो लगा ब्याज है वही क्या होता है? दर। ठीक है, एक साल में जो 100 रुपए पर ब्याज लगता है उसी को क्या हम बोलते हैं? दर बोलते हैं, नहीं रेट। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 10 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5%। ठीक है भाई, क्या आ गई रेट है? 5% वार्षिक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नोट करो इसको। देखो भाई, हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 आपने नोट कर लिया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है। 1000 रुपए पर 21 महीने में 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कितना ब्याज होगा? तो देखो भाई, एक तो ये सीधा भी कर सकते हो आप, सीधा फार्मूला लगा के। तो सीधा फार्मूला क्या है? प्रिंसिपल यानी मूलधन, गुणा में दर यानी रेट, गुणा में समय यानी टाइम, बटे में 100। ये फार्मूला होता है ना, किसका होता है? साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज ही निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना दे, यानी मूलधन कितना दे रखा? 1000 रुपए। दर कितनी दे रखी है? 8% वार्षिक दे रखे। समय इसने महीनों में दे दिया। अगर महीनों को हमने अगर इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। अगर दिनों को कन्वर्ट करना पड़ जाए तो अगर दिनों को महीने में कन्वर्ट करना पड़ जाए तो फिर क्या करेंगे? 365 से डिवाइड कर देंगे। किससे? 365 से डिवाइड कर देंगे। तो ये महीने हैं, तो महीनों को हम किस में? ईयर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम इसको? 12 को किससे डिवाइड कर देंगे? सॉरी, 21 को किससे डिवाइड कर देंगे? 12 से। किससे? 12 से। और बाई में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, 4 2 जा 8, तो 10 2 जा 20, 20 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा भाई। यह आपका आंसर आ गया भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक दूसरे तरीके से भी करवा देते हैं इसको। तो दूसरा तरीका क्या है? चलो इसी में देख लो आप। यहाँ यही कर देते हैं हम इसको। देखो सेकेंड मेथड क्या है। देखो दर कितनी है? 8%। और 8% का मतलब होता है 8/100। तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो कितना आएगा ये? यानी 2/25। इसका मतलब क्या है? ये मूलधन है और ये क्या है? ये ब्याज हो गया। एक साल में 25 रुपए पर ब्याज हो गया ही। इसका मतलब यह है। अब देखो, यहाँ पर हमने निकालना किसके ऊपर? यहाँ 25 रुपए पर ब्याज है ये एक साल में। तो हमने निकालना किसके ऊपर है? ये 1000 रुपए के ऊपर। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 रुपए पर ब्याज हो जाएगा। लेकिन कितने महीने में? 21 महीने में निकालना है ये। तो एक ही
साल का है, तो इसको अगर हम महीने को साल में कन्वर्ट करेंगे कितना हो जाएगा, 21/12। ठीक है, ये 21/12 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दो बस, तो क्या आ जाएगा, 3 4 × 12, 3 7 × 21। और ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 25 100 1 0 बच जाएगी। ठीक है, 4 से काटेंगे 10 पे कट जाएगा, तो 10 दूनी 20 सत्ता 140। ये आपका आंसर आएगा। तब भी ऐसे ही आएगा और चाहे ऐसे निकाल लो। ठीक है, अब इसको नोट कर लो एक बार। देखो भाई, पिछला सम आपने नोट कर लिया होगा। अब हम अगला सम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखो क्या दे रखा है, क्या निकालना है। देखो 5 साल में कितनी धनराशि 10% सरल ब्याज की दर पर 15,000 रुपए हो जाएगी। तो देखो भाई, ये पूछ रहा है कितनी राशि, यानी मूलधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमें, क्या पूछ रहा है ये, यानी मूलधन हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो समय कितना दे दिया इसने, 5 वर्ष। और देखो दर कितनी दे दी, दर यानी रेट, तो रेट कितनी है 10%। और अमाउंट दे दिया इसने, यानी 15,000 रुपये हो जाएगी, यानी ये अमाउंट है। अब देखो कैसे निकालेंगे, एक तो यही फॉर्म आसानी से निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, साधारण ब्याज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, साधारण ब्याज के बराबर होता है। तो देखो भाई, जो जो दे रखा वो रख दो। तो मूलधन नहीं दे रखा, रेट कितनी है 10%, यानी दर। समय कितना दे दिया इसने 5 साल, और बटे में 100, यानी ये 100 इधर लिख दिया हमने, बटे में 100। अब देखो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का तो नहीं पता, तो इसको कैसे निकाल देंगे हम। ये 15,000 रुपये क्या था, अमाउंट था, यानी 15,000 रुपये में से हम क्या कर देंगे, इस मूलधन को घटा देंगे, यानी पी घटा देंगे। ठीक है, अब इसको बस सोल्व करो, 0 से 0 कैंसिल, और 5 2 10, यानी नीचे 2 आ गया, यानी पी बटे में 2 आ गया। और उधर कितना है 15,000 माइनस से पी। ये 2 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 30,000 माइनस 2 की पी के साथ करेंगे तो 2p। अब पी को इधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 3p इज इक्वल टू 30,000। और p कितना आ जाएगा भाई, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 से 30,000 को, तो कितना आ जाएगा भाई 10,000। और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। एक तो ये है तरीका। ठीक है, और अगला तरीका और देखो हम कैसे करते हैं इसको। देखो भाई, तो रेट कितनी दे रखी थी 10%। 10% का मतलब क्या है 10/100। जब इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आएगा 1/10। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है कि 10 रुपए पर 1 साल में 1 रुपए ब्याज लग रहा है। 10 रुपए पर 1 साल में 1 रुपए ब्याज लगता है। तो देखो 5 साल में कितना हो जाएगा फिर, इतना भाई एक साल में 10 रुपए पर 1 रुपए ब्याज लगता है, तो 5 साल में 5 रुपए ब्याज लग जाएगा। अब देखो, अब हमने कितने रुपए पर देखना है, यानी ये अमाउंट कितना हो जाएगा 15,000 हो जाएगा 5 साल में। तो यहाँ कितना हो रहा है, देखो 10 रुपए था भाई, 10 रुपए क्या था प्रिंसिपल यानी मूलधन, और ब्याज कितना हो गया था 5 साल में 5 रुपए। तो यहाँ टोटल कितना हो गया 15, ये अमाउंट हो गया 5 साल में। लेकिन ये कितना दे रखा है इसने 15,000 दे रखा है, यानी 15 की वैल्यू किसके बराबर 15 के बराबर, 1 की वैल्यू 1000 के बराबर। और निकालने किसकी है हमने 10 की, 10 क्या था हमारा मूलधन था, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे मतलब 1 0 और लगा दो इसको बस, ये आपका आंसर आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, जो आपको मेथड अच्छा लगे उससे कर लेना, नोट कर लो इसको। देखो भैया, आपने क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो।
इसमें क्या दे रखा है, 800 रुपए का 2 वर्ष का मिश्र धन 920 रुपए। ठीक है, मिश्र धन कितना है, 920 रुपए 800 रुपए पर। अब क्या है, यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि की जाए तो मिश्र धन कितना होगा। तो 3% की वृद्धि करने के बाद मिश्र धन बताना कितना हो जाएगा। तो देखो करना क्या है, देखो 800 रुपए पर 2 वर्ष का मिश्र धन कितना था, यानी जो अमाउंट थी वो 920 हो जाती थी, ब्याज लग के 2 वर्ष का तो 920 रुपए हो जाता था। अब क्या कहे जिसने दर में 3% की वृद्धि कर दी, तो वृद्धि कर दी तो क्या होगा भाई, वृद्धि कर दी तो 800 का 3% निकाल लेंगे, देख लेंगे कितनी वृद्धि हुई है। तो देखो सीधा सीधा 800 का हम क्या करेंगे, 3% निकाल लेंगे, कितना होता है 800 का 3%, ये हो गया। ये 1 साल में होगा, क्योंकि जो ये रेट लग रही है ये 100 रुपए पर 1 साल में लग रही है, तो यानी 1 साल का हमें पता चल गया 3% बढ़ाने पर कितने बढ़े। लेकिन ये तो 2 वर्ष दे रखा है ना, तो 2 वर्ष में कितनी बढ़ोतरी हुई ये देख लेंगे हम। तो 2 वर्ष में कितनी बढ़ोतरी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पता चल गया ना भाई। देखो 800 रुपए पर 2 साल में 3% और दर बढ़ाने पर कितनी वृद्धि हुई। तो देखो 8 या 24, 24 दूनी 48, यानी 48 रुपए की और बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, तो पहले कितना था 920, तो 920 में कितने की और बढ़ोतरी होगी जब 3% रेट बढ़ाई, तो ये कितने की और बढ़ोतरी होगी भाई, ये होगी 48 की ओर। तो 48 और ऐड कर दो इसमें। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, है ना जी। तो इतने मुश्किल सवाल है नहीं। ठीक है, और ऐसे ही करेंगे हम हर क्वेश्चन को। ठीक है, और भी मैं हार्ड हार्ड क्वेश्चन लेकर आऊंगा, अभी तो काफी इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। ठीक है, तो नोट कर लो भाई, बाकी कल करते हैं, आज के लिए इतना ही है।